हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस फिजिक्स का यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न को मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैगनी, सेकेंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है काला और फोर्थ ऑप्शन है सफ़ेद। यानी जब हम चंद्रमा से देखते हैं तो हमें जो आकाश होता है वह काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है -5 डायोप्टर, सेकेंड ऑप्शन है +5 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है +2 डायोप्टर और फोर्थ ऑप्शन है -2 डायोप्टर। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी उत्तल लेंस की बात होगी, ठीक है ना, जब भी उत्तल लेंस की बात होगी तो उस समय यहाँ पे जो क्षमता होगी वह पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, जब भी उत्तल लेंस की बात होगी तो लेंस की जो क्षमता होगी वह पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये एक बात तो समझ गए होंगे कि यह ऑप्शन और यह ऑप्शन तो आपका गलत हो गया क्योंकि दोनों में माइनस में आया हुआ है। अब आइए समझते हैं इसको। देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, P बराबर होता है 1/f और यह तब होता है जब यह मीटर में हो। ठीक है, अब मीटर से जब इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो यही सूत्र आपका हो जाता है P बराबर 100 और बटे में f का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 है, तो 100 बटे में 20 बचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, यानी प्लस में 5 डायोप्टर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर होगा, +5 डायोप्टर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे G कांच है, यहाँ पे N लिखते हैं और बाद में किसका नाम लिया हुआ है? वायु का। तो यहाँ पे वायु यानी वाटर, वायु यानी एयर। ठीक है ना, तो एयर को हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे कांच को ग्लास कहते हैं तो G और फिर N। ठीक, वायु को एयर कहते हैं तो यहाँ पे A और यह बराबर हो जाएगा 1 बटे में, यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है उसकी वैल्यू यानी 3/2। ठीक है ना, अब इसको जब हम हल करेंगे तो यह 2 कहाँ चला जाएगा? यह अंश में चला जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा? 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, 2/3। यानी प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2/3। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब अवतल लेंस आ गया तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो आंसर होगा वह आपका माइनस में होगा। उत्तल लेंस में प्लस में और अवतल लेंस में होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, अब बोला हुआ है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने बताया कि जब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है -2 डायोप्टर। यहाँ पे D लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, यह डॉ लिखा गया, D होना चाहिए। -2 डायोप्टर है, सेकेंड ऑप्शन है +2 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है -0.2 डायोप्टर और फोर्थ ऑप्शन है 0.2 डायोप्टर प्लस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें लेंस की क्षमता निकालनी है तो यह होता है P बराबर 100, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100 और बटे में यह 50 हो जाएगा।
जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, या और अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, -2 डायोप्टर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल समतल, सेकंड ऑप्शन है केवल अवतल, थर्ड ऑप्शन है केवल उत्तल, और फोर्थ ऑप्शन है या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा या तो समतल अथवा उत्तल। जब समतल अथवा उत्तल आपका दर्पण होगा तो हम उससे कितना दूरी पे खड़े हों, हमें आप अपना प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, प्रश्न अलग अलग रूपों में पूछता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 1 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है अनंत पर। तो स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, या प्रिज्म, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, या प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैगनी रंग का, सेकंड ऑप्शन है हरे रंग का, थर्ड ऑप्शन है पीले रंग का और फोर्थ ऑप्शन है लाल रंग का। तो प्रिज्म द्वारा जो विचलन अधिकतम होता है वह बैगनी रंग का सबसे अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर। देखिए आपको यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए F बराबर, यहाँ पे देखिए यह ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं सभी सेंटीमीटर में है, तो यह हो जाएगा आपका 100 और बटे में लेंस की जो क्षमता है वह बटे में हो जाएगी, यानी PP का मान है 2 डायोप्टर, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 × 5 = 10, 50 आ जाएगा। ठीक है, और यह लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, तो प्लस में आंसर होगा। अगर प्लस, यहाँ तो प्लस माइनस लगाया ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर प्लस माइनस लगाता तो प्लस में होता। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। 50 किस में आया हुआ है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका 50 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 1 से 10 तक की उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए गुड लक। आप अच्छी तरह तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम का बेहतर प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा गेन कर सकें। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।